हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। आज फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों। तो अभी तक ऑनलाइन सर्चिंग चल रही है लेकिन कोई अपोनेंट मिला नहीं है। देखते हैं आज कौन अपोनेंट मिलेगा। ओके, वेरी गुड। तो आज जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है एलिनेंका। ओके, इनके अंक है 2008 और बढ़िया। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ तो अपना मूव चल देता हूँ। मैंने अपना मूव चल दिया है और E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजीशन में रखा है। ओके, इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में रखा है। तो खिलाड़ी खतरनाक लग रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना A2 वाला पॉन उठा के A3 पोजीशन में रखूंगा। ये इनिशियल मूव है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं इस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। ना ही इसके लिए कोई उन्हें ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं उन्हें एक लर्निंग ऑनलाइन चेस ऐप भी शेयर करूँगा। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है जिसकी सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव ऑनलाइन मैच भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया। एक काम करता हूँ, मैं B2 वाले पॉन को उठा के B4 पोजीशन में रख लेता हूँ। तो देखिए, मैच खतरनाक है। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये मेरा क्वीन ट्रैप करने का सेटअप है तो मैं कोशिश करूँगा मैं कोशिश करूँगा इनका क्वीन ट्रैप करने की। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखें। अगर उन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन में नहीं रखा। सॉरी, इन्होंने अपना बिशप उठाकर E7 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को अब F6 पोजीशन में रख सकते हैं। तो मैं अपने बिशप को उससे पहले B2 पोजीशन पर रख देता हूँ। सॉरी, तो मैंने आपसे कहा था कि ये अपना बिशप उठाकर F6 पोजीशन में रख सकते हैं। उन्होंने बिशप ही रखा है तो अभी इनके बिशप को मारना नहीं है दोस्तों। देखिए, क्योंकि अब मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ और मैं अपने जो मेरा आपको पॉन दिख रहा है D2 वाला, इसको उठाकर D3 पोजीशन में रखूंगा। सॉरी, क्योंकि ओके, बहुत बढ़िया मूव इन्होंने अच्छा चला है, कोई बात नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि मैं अपने G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन पर रख देता हूँ क्योंकि इनका बिशप यहाँ से भगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मूव ये रहेगा कि मैं या तो इनका वाइट पॉन मार दूँ, लेकिन मैं उसको मारना नहीं चाहता। तो मैं D3 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रख दूंगा। क्योंकि देखिए, उसके पीछे का एक रीज़न ये है, इन्होंने बिशप अपना G5 पोजीशन पर ला दिया। तो मैं इनका बिशप जो है उसका मूव ब्लॉक करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं इनके E4 वाले पॉन को मारूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने नाइट को बाहर निकालना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो आप सोच रहे होंगे E4 वाले पॉन को मैं मारूंगा कैसे, तो आपको बता देना चाहूँगा कि कैसे मारूंगा। सबसे पहले मैंने अपने नाइट को ओके, उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर E3 पोजीशन पर रख दूँ। यस, E3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ और इन्होंने अपना नाइट बाहर निकालना है, कोई बात नहीं, मैं अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है क्योंकि उसके बाद मैं अपना C3 वाला पॉन C4 पोजीशन पर रखूँगा। या उससे पहले एक काम और कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, C4 वाला पॉन C3 पोजीशन पर रखूँगा। क्या मुझे रखना चाहिए ये सोचना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये ब्लैक बिशप बाहर निकाल के ले गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि C3 पोजीशन पर रखूँगा, मैंने रख दिया। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनका जो पॉन है E4 वाला वो मेरा टारगेट है। बहुत बढ़िया, इन्होंने नहीं मारा है तो सबसे पहले मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरा टारगेट इनका E4 वाला पॉन है। तो अब उसके बाद E4 वाले पॉन को भी मार दूंगा। तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मेरा टारगेट E4 वाला पॉन है। और वेरी गुड, तो इनके इस बिशप को मार देना ही मेरा इस समय टारगेट है। तो देखिए, E4 वाला मैंने इनका पॉन मार दिया है, उनका सर्किट ब्रेक कर दिया है, लेकिन अब बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने नाइट बाहर लेके आए हैं, लेकिन
क्या मुझे इनका नाइट मार देना चाहिए? नहीं, इनका नाइट नहीं मारना चाहिए। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, मैं अब इन्होंने मूव अच्छा चला है तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, अपने क्वीन को अगर C2 पोजीशन पर रख लूँ तो ये क्या करेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है ये क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक ये सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं किस डायरेक्शन में कैजलिंग करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले इनका क्वीन यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि ये अपने क्वीन से मेरा H1 वाला रूक मार नहीं पाएंगे। इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। और जैसे ये क्वीन यहाँ से हटाएंगे तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। तो ये अंदर लाने की कोशिश में है। तो एक काम करूंगा, मैं अपने स्पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। और अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने इस रूक को उठाकर अगर मैं कैजलिंग कर लेता हूँ तो क्या रहेगा। कैजलिंग में इससे मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि कैजलिंग में इस डायरेक्शन में कर लेता हूँ और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो इनके मूव का अब मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली कोई मैं मूव चलूँगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनके क्वीन को फंसाने वाला हूँ। तो क्या मैं इनका क्वीन मार पाऊंगा ये मुझे सोचना है। मैं अपने बिशप को E2 पोजीशन में रखूंगा तो इनका क्वीन मारा जाएगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है। तो क्या मैं इनके क्वीन को मार पाऊंगा ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा, क्योंकि मैंने उसे ऑलमोस्ट फंसा लिया। जैसा कि मैंने कहा कि इनका क्वीन मैं मार दूंगा तो अब ये क्वीन को नहीं बचा पाएंगे। तो मैंने इनका क्वीन ट्रैप कर दिया है। तो क्वीन तो अब इनका मारा ही जाएगा, ये बचा नहीं सकते उसको। चाहे कहीं भी ये रख लें अपना क्वीन, इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि क्वीन को मैं मारने वाला हूँ। तो क्वीन मैंने इनका ट्रैप कर दिया है। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव रहते हैं दोस्तों। मैं लास्ट तक वेट किया उस मूव का कि मैं इनका क्वीन ट्रैप कर दूं, और मैंने उनको क्वीन ट्रैप कर दिया है। तो अब ये अपना क्वीन नहीं बचा पाएंगे। तो यही स्ट्रेटेजिक मूव रहते हैं दोस्तों। देखिए वेट एंड वॉच की रणनीति हमेशा अपनाइए और देखिए कि अपोनेंट कहाँ गलती कर रहा है। तो क्वीन उन्होंने मुझे फंसाने के लिए रखा हुआ था, लेकिन अचानक से मैंने एक मूव चला, उनका क्वीन ट्रैप कर दिया। तो सही ऑप्शन यही रहता है कि आप सबसे पहले मूव्स ब्लॉक कर दीजिए जहाँ पर बचने की सारी संभावनाएं हो। तो अब इनका क्वीन तो मुझे मारना ही है, तो उसको तो मैं मार ही दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं। तो इनके इस पॉन को मार देना सबसे ज़रूरी है और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इनके इस नाइट को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने अपना बिशप F3 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि अगर इन्होंने कैंसिलिंग किया तो भी मैं इनके नाइट को तो मार ही दूंगा। उसके बाद ही आगे कोई मैं चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा इनके नाइट को तो मार ही दूंगा, वो मैंने इसलिए भी मार दिया है कि ये अब कैंसिलिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब
मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि भाई अपने इस रूक को बाहर निकाल लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने कैंसिलिंग किया, जो कि कर नहीं पाएंगे क्योंकि क्वीन का चेक बीच में पड़ रहा है, तो देखिए दोस्तों अब मैच तो ऑलमोस्ट मेरे हाथ में आ गया है और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। एक काम करूँगा और अपने क्वीन को उठाकर मैं F5 पोजीशन पर रख लूँगा। जैसे ही F5 पर रखूँगा, इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा और ये नाइट लेके कहाँ जाएंगे ये इनको सोचना पड़ेगा। तो बढ़िया, इन्होंने नाइट नहीं हटाया है, कोई बात नहीं। तो क्या मैं इनको चेक दे दूँ, सोचना मुझे है। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ क्या दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैं इनका D5 वाला पॉन मार सकता था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। वेरी गुड। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ठीक है, इस नाइट को इस पोजीशन में चल देते हैं और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद तो मैंने क्या गलती कर दी है। यस, मुझे लग रहा है गलती कर दी है। नाइट वापस लाना पड़ेगा, देखिए बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है भाई थोड़ा सा सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। इनको चेक कहाँ से दूँ, ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि इनका जो पॉन D5 वाला है इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो या तो ये मेरे पॉन को मारेंगे, अगर नहीं मारेंगे तो मैं इनके पॉन को मार दूंगा। तो इन्होंने मेरे पॉन को नहीं मारा है, ये मुझे चेक देने की कोशिश करने वाले हैं। तो एक काम कर सकता हूँ, चेक तो मैं बच ही जाऊँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस पॉन को मार देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। ओके, तो अभी इन्होंने मुझे चेक नहीं दिया है और मेरा रूक मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये मुझे चेक उस समय दे सकते थे, लेकिन इन्होंने गलती की और इन्होंने रूक सामने रखा, जबकि ये ओके कहीं से चेक दे नहीं पाएंगे। और देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। ये मुझे चेक तो दे सकते हैं, लेकिन चेक तो आसानी से मैं बच जाऊँगा। लेकिन अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं मूव कौन सा चलूँगा ये मुझे सोचना है। बढ़िया, इन्होंने चेक नहीं दिया है, तो मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका मैं ये बिशप मारने वाला हूँ और एक चेक देने वाला हूँ इनको। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन उस चेक को मैं बच जाऊँगा, कोई बात नहीं। इनके इस रूक को मैं अपने बिशप से मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो इन्होंने गलती की, देखिए रूक मरवा दिया है अपना। ये मुझे चेक भी दे सकते हैं, लेकिन समझ गए हैं कि अब इस मैच में कुछ होगा नहीं, और देखिए मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, सिंपल ऑर्डिनरी मूव ही चले हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि चेस सीखना बहुत ही आसान है, आप लोग भी इसे खेल सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो वो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है या पैसे की डिमांड करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। आपको ना ही कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही क्लास लेने की ज़रूरत है। सिंपली मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो बनाए हैं। तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स, मूव सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि
पॉन प्रमोशन, एन पास एंड, कैजलिंग, स्टीलमेट, ड्रॉ क्या है, ड्रॉ की क्या कंडीशन होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, चेक क्या है, चेक की क्या कंडीशन है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, क्वीन और किंग की सही पोजीशन क्या है, स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या है। तो सारे कुछ मैंने उन चारों वीडियो में बताया है, जो कि 20 से 30 मिनट के। आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जिसकी सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच कर सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो ना ही कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की। सिंपली मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।